नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं सब स्वस्थ हैं। आज आप लोगों को हार्ट के बारे में बात करेंगे। और ये हार्ट का बीमारी इंडिया में इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। तो ये देखिए, हार्ट के बारे में बोलने के पहले एक बात बोलेंगे कि हम लोग जब जन्म लेते हैं, उस शरीर को लेकर जन्म लेते हैं, और जब विदा लेते हैं ये दुनिया से, तो शरीर को छोड़कर। लेकिन जब हम लोग मम्मी का गोद में आते हैं, तो क्या होता है कि 5-6 वीक्स में वो हार्ट का बीट शुरू हो जाता है। और वो बीट जिस दिन लास्ट बीट होता है, तो उस दिन हम लोग ये दुनिया छोड़ देते हैं। इतने इम्पोर्टेंट है हार्ट। तो इस हार्ट के विषय में कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद एक होम्योपैथिक दवाई का मेडिसिन बोलेंगे जो खाने से कोई भी आदमी इस दुनिया में है उसको अच्छा होगा। तो देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो सेंटर ऑफ जो 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 सर्कुलेटरी सिस्टम उसका सेंटर है। वो हार्ट पंप करता है, और वो हार्ट जब पंप करता है तो वो आर्टरी के जरिए और आर्टेरियल्स के जरिए, कैपिलरीज के जरिए वो सारा शरीर का जो हर एक सेल में वो खाना और ऑक्सीजन लेके जाते हैं। 30 ट्रिलियन सेल्स हम लोग का है। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। तो ये आप समझ सकते हैं कि 30 लाख करोड़ मैंने ऑन एन एवरेज इसमें ये हर एक सेल में खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये हार्ट का काम है। तो ये जो बीट शुरू होता है, ये बीट देखिए, जब हम लोग सभी नहीं जानते हैं कि जब 1 मिनट में 72 से 80 हम एवरेज में पकड़ ले कि 70 बीट होता है। तो अगर 70 बीट को आप इंटू 60 मतलब 1 मिनट इंटू 24 आवर्स मतलब दिन में, हाँ, ऐसा करके हम लोग करें कि 70 पर मिनट इंटू 60 इजगल टू 1 घंटा इंटू 24 इजगल टू एक दिन में 1,0800 टाइम्स बीट करने पड़ता है। तो एक साल में तो करोड़ों बार हो जाता है। 70 ईयर्स में एक आदमी का कोई 70 ईयर्स उम्र होगा तो 257 करोड़ टाइम्स ये हार्ट पंप करते रहते हैं। कितने इम्पोर्टेंट है। तो इसके ये जो हार्ट है, ये हार्ट को हम लोग को अच्छा रखना है। इसके बहुत सारे बीमार होते हैं। इसके 2 विलेन होते हैं। जो हम लोग का हार्ट का बीमारी होता है ना, उसमें 2 विलेन होते हैं। क्या क्या होता है? कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ये 2 विलेन हम लोग का हार्ट को नुकसान पहुंचते हैं। लेकिन यदि ये ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल हो चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, तो आर्टरी के वॉल में वो प्लेक होता है, प्लेक हो जाता है। और उस प्लेक होने के कारण फ्लो जो है, जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए उसमें लेस फ्लो होता है। और कभी कभी ये जो प्लेक है वो रप्चर होने के कारण तो क्या होता है, वो ब्लॉकेज बना देता है, और वहाँ से हार्ट का एक बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है। तो ये स्ट्रोक, ये हार्ट अटैक, ये जो कुछ भी होता है वो प्लेक पहले होता है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो हम लोग को बहुत सी सावधान होना चाहिए हार्ट के विषय में। एक बात सिर्फ आपको बोल दूं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो पौधों में नहीं होता है, पौधों का फूड से नहीं होता है, वेजिटेबल किंगडम से नहीं होता है, वो एनिमल फूड से आते हैं। हमेशा कभी कभी हमको पूछते हैं कि अगर ये वेजिटेबल किंगडम से आता है तो जो लोग वेज हैं तो वो लोग को क्यों होता है? वो लोग भी दूध, दही, घी, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल या आपको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है तो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब सीना में, हार्ट के सामने में पेन होता है, हार्ट पेन होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होने का चांस होता है, एरिथमिया होता है, रिदम में गंडगोल आ जाता है, और वाल्वुलर डिफेक्ट होता है। ये सब बहुत बड़ा बड़ा बीमार होते हैं। लेकिन हार्ट को अच्छा रखने के लिए
आपको क्या क्या खाना चाहिए, पहले इसको थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्दी हार्ट के लिए आपको हेल्दी खाना है, और आपको हर एक्टिव रहना है। घर में एकदम सेडेंटरी हैबिट्स सो के घर में बैठ बैठ के ज़िंदगी बिताना नहीं है। और आपका वेट जो है, बॉडी का वेट, वो एकदम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा भी वेट हार्ट के लिए नुकसानदायक है। स्मोकिंग को क्विट कर दे, स्मोकिंग ना करे। कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे ज़्यादा है वो सब खाना ना खाएं, और बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। बीपी को कंट्रोल में रखें, जैसे कि ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आर्टरी में बहुत प्रेशर होता है, नुकसान होता है। अल्कोहल को क्विट कर दें तो अच्छा होगा, कमती कर दे बहुत अच्छा होगा। जिसको जो नहीं सकते कमती कर दे। स्ट्रेस को मैनेज करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज या योगा रेगुलर करें। और ये जो है, ये लेज्यूम्स, नट्स, ये बेरीज, ये अच्छा होता है हार्ट का खाना। तो ये आप ठीक से हार्ट को खाना दें, मतलब शरीर को हार्ट हेल्दी खाना दें, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा रहता है। हार्ट का एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में आज बोलेंगे। वो होम्योपैथिक दवाई जो है उसका नाम है क्राटिगस ऑक्सीकांता। क्राटिगस ऐसा दवाई है कि कोई भी बच्चा से लेकर उम्र दर्ज को कितना भी उम्र हो, वो हार्ट को अच्छा रखने के लिए ये खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको जब लेते हैं ये क्राटिगस, तो ये एंडोकार्डियम, हार्ट का जो एंडोकार्डियम, उसमें कोई असर नहीं करते। तो ये क्या देखिए इसका कितना काम है। ऐसी हेल्दी आदमी हेल्दी हार्ट के लिए क्राटिगस मदर ले सकते हैं। लेकिन और हम बोल देते हैं कि कौन पोजीशन में भी ये काम करता है। जैसे कि गिड्डीनेस हुआ, जैसे कि लोअर पल्स रेट लो हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, जैसे कि ये हार्ट के कारण इंसोम्निया आ गया, नींद नहीं होता है। अनसर का सारा शरीर थोड़ा फूल जाता है, अनसर का, और कभी कभी ये बाउल से ब्लीडिंग होता है, इसके लिए भी यूज होता है। कैंसर कैल्केरियस जो प्लेक होता है आर्टरी के अंदर में, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। कार्डियक ड्रॉप्सी के कारण भी, ड्रॉप्सी के लिए भी ये क्राटिगस बहुत अच्छा काम करता है। डिस्निया ऑन लिस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा अगर चल फिर घूम फिर करे तो उसका सांस कष्ट आ जाएगा, जैसे कार्डियक अस्थमा होता है, तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। पेन, लेफ्ट साइड में पेन होता है क्या, लेफ्ट क्लेविकल जो होता है, लेफ्ट क्लेविकल के नीचे में पेन होता है, या सीना के लेफ्ट साइड के फ्रंट, हार्ट का फ्रंट में दर्द होता है, जो एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जब हार्ट डायलेटेड हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पंप करने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए भी ये क्राटिगस मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जब ये जो साउंड होता है लब डुब जो साउंड होता है, इसमें लब साउंड जो है, जो हार्ट का मेन साउंड है, फर्स्ट साउंड बोलते हैं हम लोग, तो उसको फर्स्ट साउंड में वीक आ जाता है, तभी ये काम करता है। और जब इरेगुलर, फीबल एंड इंटरमिटेंट पल्स होता है, मतलब जब पल्स होता है ना, पल्स में वो इंटरमिटेंट होता है कि फीबल होता है, तो अब भी ये क्राटिगस काम करते हैं। क्राटिगस बच्चों को डायबिटीज में भी क्राटिगस दिया जाता है। और क्राटिगस का एक लक्षण है कि ये गर्मी में, बर्म प्लेस में ये अच्छा नहीं रहते। रेस्ट में एकदम चुपचाप लेट के शांत सो के रहें, या कोई ठंडा जगह में रहें तो अच्छा रहता है। अब आए कि आपको वो डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। आप अगर प्लांट के प्रोटीन लेते हैं, प्लांट प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एनिमल प्रोटीन से प्लांट प्रोटीन बहुत गुण ज़्यादा फायदा है हार्ट के लिए, ये लेना चाहिए। जहाँ प्लांट प्रोटीन का डाइटरी सप्लीमेंट अब लें
तो प्लांट प्रोटीन का लेना चाहिए। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल जो कि हमारे शरीर का केमिकल जो फैक्ट्री चल रहा है, तो उसको जो 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 कम चल रहा है तो उसको ठीक रखने के लिए 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमेशा हर दिन जरूरी होता है, तो उसको आप लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट के लिए जो फिश ऑयल है, ये फिश ऑयल, वॉलनट, फ्लैक्सीड, ये जो है ना लिपी वेजिटेबल्स, ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन सी जो जब यदि आप लेते हैं, विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट से आता है या कोई आप सप्लीमेंट ले, तो एलडीएल डैमेज जो होता है उससे बचाता है और आर्टरी को फ्लेक्सिबल करते हैं, तो ये विटामिन सी का काम है। विटामिन बी जो प्रेगनेंसी हो चाहे किसी जगह में जब होमोसिस्टिन लेवल बढ़ती हो जाता है, तो होमोसिस्टिन लेवल को कमती करने के लिए विटामिन बी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत फ़ायदा देता है। और गार्लिक जो है हमारे घर में अनाज में हर दिन खाने में लगता है, वो गार्लिक जो है वो भी ब्लड लिपिड को मेंटेन करता है, इसलिए गार्लिक के भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। CoQ10 एक सप्लीमेंट होता है जो एनर्जी है और एनर्जी होता है, तो वो भी फ्री रेडिकल डैमेज से आदमी को हार्ट को अच्छा रखता है, आदमी को अच्छा रखता है। तो बहुत कुछ आपको बोले, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है हार्ट के लिए, और सभी अच्छा रहें और ये वीडियो दूसरों को शेयर करें तो हमको भी अच्छा लगेगा। आज इतना ही दूर तक, नमस्ते।